प्रवाह पूर्ण प्रस्तुत है हिंदी में राम की मेरे राम जन जन के श्री राम जन्म की कथा। वैसे तो श्री राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन लोगों के हृदय में श्री राम बसते हैं। सब कुछ श्री राम ही तो है। अच्छा में राम, बुरा में भी राम, राम हर काम में, राम कंठ में, राम मन में, सब राम ही राम है। सदियों से राम नाम अमर है, घट घट में राम समाया है। तो शुरू करते हैं भगवान राम जन्म की कहानी। प्राचीन काल में अयोध्या नामक एक महान नगरी थी, जो सरयू नदी के तट पर बसी हुई थी। यह नगरी अपने वैभव, धर्म और न्याय के लिए प्रसिद्ध थी। अयोध्या के राजा थे महाराज दशरथ, जो इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल शासक थे। उनकी तीनों स्त्रियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ के पास समस्त ऐश्वर्य था, परंतु उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत व्याकुल रहते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ, व्रत और तप किए, किंतु फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था के निकट पहुंचते ही राजा दशरथ को यह चिंता सताने लगी कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। इसी चिंता से व्याकुल होकर उन्होंने अपने गुरुओं और ऋषियों से परामर्श लिया। महर्षि वशिष्ठ और श्रेष्ठशृंग ऋषि ने राजा दशरथ को पुत्रेष्ठी यज्ञ कराने की सलाह दी। यह यज्ञ संतान प्राप्ति के लिए किया जाता था। राजा दशरथ ने प्रसन्नतापूर्वक इस यज्ञ को करने का निश्चय किया। श्रेष्ठशृंग ऋषि के निर्देशन में यह महान यज्ञ अयोध्या में विधिपूर्वक आरंभ हुआ। यज्ञ के पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य पात्र दिया, जिसमें खीर भरी हुई थी। अग्निदेव ने कहा कि यह खीर रानियों को पिलाई जाए, इससे उन्हें श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति होगी। और राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस खीर को रानियों में बांट दिया। सबसे पहले राजा दशरथ ने खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दिया, शेष का आधा भाग महारानी कैकेयी को दिया। कुछ खीर बच जाने पर राजा दशरथ ने उसे सुमित्रा को दे दिया। बाद में फिर थोड़ा सा खीर बचा, उसे भी सुमित्रा को ही दे दिया। इस प्रकार सुमित्रा को 2 भाग प्राप्त हुए। समय बीतने के साथ तीनों रानियां गर्भवती हुई। पूरे अयोध्या में आनंद और उत्सव का वातावरण छा गया। देवताओं ने भी पृथ्वी पर अवतार लेने की तैयारी की, क्योंकि उस समय रावण के अत्याचार बढ़े हुए थे। रावण को ब्रह्मा से वरदान मिला था कि वह देवताओं, दानवों और यक्षों से न मरे, परंतु उसने मनुष्य को तुच्छ समझकर वरदान में मनुष्य को शामिल नहीं किया। रावण ने सोचता था कि मनुष्य की क्या औकात मुझे मारने की, जब देवता ही नहीं मार सकते। इस कारण भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतार लेने का निर्णय किया। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लगन में शुभ घड़ी में महारानी कौशल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। यही बालक आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। उनके जन्म के समय अयोध्या नगरी में आनंद से गूंज उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाश में मंगल ध्वनि हुई और संपूर्ण वातावरण पवित्र हो गया। कुछ समय बाद महारानी कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम भरत रखा। वहीं महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इस प्रकार राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। चारों राजकुमार अत्यंत सुंदर,
तेजस्वी और गुणवान थे। भगवान श्री राम विष्णु के अवतार थे, परंतु उन्होंने अपने जीवन में सदैव एक आदर्श मनुष्य की तरह व्यवहार किया। बाल्यकाल से ही श्री राम शांत और विनम्र और आज्ञाकारी थे। वे अपने माता पिता की सेवा करते, गुरुओं को सम्मान करते और सदैव सत्य के मार्ग पर चलते थे। लक्ष्मण सदैव श्री राम के साथ रहते, उनकी सेवा को अपना जीवन मानते थे। भरत और शत्रुघ्न भी अपने बड़े भाइयों से अत्यंत प्रेम करते थे। राजा दशरथ ने चारों राजकुमारों का उपनयन संस्कार कराया और उन्हें शिक्षा प्राप्त के लिए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम भेजा। वहीं से श्री राम के जीवन की अनेक दिव्य लीलाएं आरंभ हुई, जिसमें आगे चढ़कर ताड़का वध, सीता स्वयंवर, वनवास, रावण वध जैसी महान घटनाएं हुई। श्री राम का जन्म केवल एक राजकुमार के नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना, अधर्म के विनाश और मानवता का आदर्श जीवन का मार्ग दिखाने के लिए पृथ्वी पर आए थे। उनका जीवन आज भी हमें सत्य, प्रेम, करुणा, त्याग और कर्तव्य का संदेश देता है। इसी कारण भगवान श्री राम को केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र नहीं माना जाता, बल्कि वे करोड़ों लोगों के लिए आज भी आस्था और मर्यादा और आदर्श का प्रतीक है। जय श्री राम।